बड़ा ही मैं इसको पर्व का दिन कहूंगा कि हमारी विभाग के द्वारा ये तैयार किया गया देववाणी है, उसको हमने आज लॉन्च किया है। इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ विराजे हुए कमिश्नर संस्कृत एजुकेशन डॉक्टर समीर शर्मा जी और हमारी SIR के निदेशक मनीषी जी, सभी संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, शिक्षक साथियों, मीडिया फ्रेंड्स, आज मेरे लिए कम से कम खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको संस्कृत शिक्षा का प्रभार दिया। तकनीकी शिक्षा के साथ साथ, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि संस्कृत शिक्षा स्कूल शिक्षा के साथ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के मुझे प्रभार दिया और तब से प्रभार संभाला है, तब से संस्कृत शिक्षा में हम कुछ नवाचार कर रहे हैं। और ये मेरा बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जब मेरे को जानकारी मिली कि इमरान जो हमारे शिक्षक साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बुलाया था करीब 7-8 महीने पहले। जब मुझे जानकारी दी गई कि हमारे विभाग का ही शिक्षक है और बहुत अच्छा है, तो मैंने उसके साथ मीटिंग की। मैंने भाई क्या कर सकते हैं, तो उस रूप में मुझे खुशी हुई इसके साथ डिस्कशन करने से, और इसको जिम्मेदारी दी गई कि संस्कृत शिक्षा में कुछ नवाचार करें। और उस नवाचार के बहुत सारे और भी अभी आगे आएंगे, लेकिन एक शुरुआत की गई इस ऐप के माध्यम से। जब मेरे से कहा गया कि क्या नाम रखा जाए, तो मैंने सजेस्ट किया भाई देववाणी जो है नाम, देववाणी भाषा कहते हैं संस्कृत को। और जैसा कि समीर जी ने बताया कि निश्चित रूप से ये भारतीय जितनी भी भाषा है आप देखेंगे तो संस्कृत से ही निकली है, और इवन कंप्यूटर लैंग्वेज भी है वो संस्कृत से ही ड्राइव की गई है। और न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जर्मन जैसे कंट्री है जहां संस्कृत को काफी लोकप्रियता के साथ जो है पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो उस रूप में आज मैं संस्कृत शिक्षा के सभी जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, शिक्षक साथी, विद्यार्थी, राजस्थान के प्रत्येक कोने से, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं कि आज स्वयं निर्मित जो है लॉन्च तैयार किया गया है। ये इस बात का एक लेसन भी हम सबको देता है कि हम दूसरे देशों से, चाहे चाइना, जापान, US की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम स्वयं भी अगर विभाग इनिशिएट ले और मोटिवेट किए जाए, चाहे टीचर्स हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे ऑफिसर्स हो, तो हम स्वयं भी वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तकनीकी शिक्षा में भी मैं अभी जब रीडकाम में एडमिशन करा रहे थे, तब फिर मैंने उनको भी कहा नहीं, हम आउटसोर्स नहीं करोगे, आप स्वयं बनाइए। और उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और स्वयं बनाया। करीब 20 लाख रुपए पर ईयर का जो है बचत की तकनीकी शिक्षा में। तो मैं संस्कृत शिक्षा को बधाई देता हूं, और विशेष रूप से इमरान की टीम को, मनीषी की टीम को और विभाग के सारे अधिकारियों को। समीर शर्मा जी ने अभी वैसे कार्यभार अभी ग्रहण किया संस्कृत शिक्षा का, अच्छा है, ही इज ए गुड ऑफिसर। और मुझे लगता है कि संस्कृत शिक्षा को हम सुधारेंगे सब मिलकर के और इसमें नए नवाचार करेंगे। लेकिन ये जो देववाणी है, जैसा कि समीर जी ने बताया, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, आप जानते हैं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, और अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात आ गई, ई लर्निंग की बात आ गई, ई कम्युनिकेशन, सारा कुछ अब ऑनलाइन पर चल रहा है। और इस संस्कृत शिक्षा में हमारे जो बच्चे आते हैं वो दूर दराज के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों के, गांव के बच्चे होते हैं। तो उस रूप में अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो ऐसा ऐप जो फ्री डाउनलोड कर लो और कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक का पूरा ई कंटेंट तैयार करके इस पर लॉन्च किया गया, इस पर जो है अपलोड किया गया। तो कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी हमारे, चाहे वो हमारे छात्र है, चाहे छात्रा है, चाहे स्कूल्स के माध्यम से या ऑफिस के माध्यम से, या सिंपल सा भी अगर उसके पास मोबाइल है और उसमें वो इस डाउनलोड कर सकती है इस ऐप को, और उसके आधार पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक का काफी कंटेंट मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ इसमें क्वेश्चन और आंसर का भी, कि हर प्रत्येक चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए गए जिससे कि बच्चा अपना खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। क्वेश्चन फॉरवर्ड किए गए हमारी टीम के द्वारा, उस क्वेश्चन का आंसर उसको ऑप्शन दिए गए, ABCD या काखा का जो भी है, उस पर क्लिक करेगा, उसके बाद वापस रिव्यू कर सकता है कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं, आंसर जो दिया सही है नहीं है, वो रिव्यू कर सकता है, फिर परफॉर्मेंस को अपनी इंप्रूव कर सकता है। तो ये गुड टेक्नोलॉजी मैं कहूंगा कि एक सेल्फ असेसमेंट का स्टूडेंट को मौका दिया है कि बच्चा जैसे इसको डाउनलोड करेगा, अपने जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास की कौन सा पेपर है, कौन सी विषय है, उस विषय पर जाएगा, उस विषय पर चैप्टर पर क्लिक करेगा, चैप्टर जब पढ़ेगा, टीचर के जो है ई लेक्चर्स कुछ तैयार करके इस पर डाले गए हैं, उन ई लेक्चर्स के माध्यम से वो समझेगा और पढ़ेगा। और उसके बाद चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए, उसमें ऑप्शंस, अभी मल्टीपल चॉइस दिए हैं। हमारी कोशिश रहेगी जो 30 शब्दों के, 50 शब्दों के ऐसे भी क्वेश्चंस उसमें फ्रेम करके डाले जाएं,
और जो विद्यार्थी है हमारा वो थोड़ा कंप्यूटर लर्न कर लेता है, टाइप करना सीख लेता है धीरे धीरे धीरे, तो मैं समझता हूँ लैपटॉप के माध्यम से भी वो कुछ लिख सकता है, आंसर दे सकता है। तो मैं समझता हूँ ज्यादा बड़े नहीं डिस्क्रिप्टिव, लेकिन 25 शब्दों के 30 शब्दों के जो कई बार एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, एक ये भी है। तीसरी बात जो है कि इसके कई बार बुक्स जो है हमारी टाइम से नहीं बट पाती है, ये होता है कई बार हम देखते हैं। अब उसको ये प्रॉब्लम नहीं दूर हो जाएगी। हर प्रत्येक वर्ष में जो भी किताबें हमारी आएंगी वो किताबें इस पर अपलोड कर दी जाएंगी। ये सभी संस्कृत विषय के सारे पेपर्स इसमें लिए गए हैं। सामान्य शिक्षा में ऑलरेडी आपके पास है, तो इसलिए अभी प्रायोरिटी केवल इसमें संस्कृत शिक्षा को दी गई है। लेकिन मेरा मकसद जो है आने वाले समय में, मैंने इमरान से भी कहा और मनीषी से भी कह रहा हूं कि भाई आप इसको और आगे बढ़ाएं इस ऐप को, और संस्कृत को, इस भाषा को ऐसे माध्यम को रूप में डेवलप कर दें कि स्टूडेंट को ये लगे कि संस्कृत भाषा सबसे इजी भाषा है। अगर इसको पढ़ना चाहे कोई स्टूडेंट तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा इजी भाषा कोई नहीं है, लेकिन डर लगता है कई लोगों को। तो उस रूप में एक ये प्रयास किया गया है जो, और मुझे खुशी है कि हमारे साथ जो इमरान जो है, मैं सोचता हूँ उस रूप में कह सकता हूँ इसकी पूरी टीम। इमरान बहुत एनर्जेटिक टीचर हैं और आईटी संस्कृत के शिक्षक है, लेकिन आईटी में एक्सपर्ट है। ये मीडिया फ्रेंड्स को भी बताना चाहूंगा, और इनकी सेवाएं मैं और भी लूंगा। अभी मैं तो खुद चाहता हूं, मैंने तो उनको ऑफर किया था कि भाई आप जयपुर आ जाओ, लेकिन उनकी पारिवारिक शायद कुछ परिस्थितियां ऐसी होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनका और उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि किस तरह से हम इजी लर्निंग जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को संस्कृत शिक्षा के साथ साथ और भी कोई सामान्य शिक्षा के भी अगर विषय हैं तो उनको भी हम धीरे धीरे इस पर अपलोड करेंगे, जिससे कि हमारे संस्कृत शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक ही जगह एक ही ऐप के माध्यम से सभी विषयों की जानकारी मिल जाए। तो मैं समझता हूं एक बहुत आज का दिन, हालांकि बहुत अच्छा दिन मैं मानता हूं, उस रूप में तो नहीं, लेकिन इस रूप में आज हमारे आजाद फौज के सिपाही, मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस की आज पुण्यतिथि का भी कार्यक्रम है। मैं उस माध्यम से अपनी पहले सशक्त नमन करता हूं। और आज ही के दिन हम एक देववाणी ऐप का लॉन्च किया है, शुरुआत की है, और संस्कृत शिक्षा में जो आईसीटी का जो अनुप्रयोग है, मैं सोचता हूं एसएसआईटी के माध्यम से और इस टीम के माध्यम से और इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये भी कहना चाहता हूं कि संस्कृत शिक्षा को मैं शिक्षकों से इस माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, जो शिक्षक इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, कि भाई एक हम शिक्षा के क्षेत्र में जब आते हैं तो ये बड़ा पुनीत कार्य होता है। शिक्षा और चिकित्सा, डॉक्टर और टीचर्स, इसको हम अन्य प्रोफेशन से तुलना नहीं करते, बार बार मैं ये कहता हूं। इसमें वो लोग आते हैं, शायद मैं कुछ आस्थावादी हूं, जिसने अपने पूर्व जन्म में या वर्तमान जन्म में कुछ अच्छे काम किए, तो वो उदाहरण हमको प्रस्तुत करना है आने वाले समय में राजस्थान में, कि हमारा जो गरीब विद्यार्थी है या वंचित विद्यार्थी है शिक्षा से, वो नहीं मिल पाता, उसको कैसे इस आईसीटी का लाभ दें और किस तरह से इस ई लर्निंग के माध्यम से पूरी दुनिया, आपने देखा होगा यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में अभी आ रहा है कितना कॉस्टली, ई लर्निंग को भी बड़ा कॉस्टली बना दिया, ई एजुकेशन को, फीस का वहां विरोध हो रहा है। हम सब कुछ हम इसको फ्री में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा, राजस्थान सरकार जो है, हमारा जो विभाग है, इसको फ्री में आप डाउनलोड करिए ऐप को और पढ़ाई करिए। और हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में संस्कृत शिक्षा में, और इवन बच्चों को मैं इमरान से भी कहना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज और जो डिफरेंट जो विधा हैं शिक्षा की, सीखने की और नॉलेज की, वो इस पर डाउनलोड करें। एक सेक्शन ऐसा भी बनाए, कोई बच्चा अपनी जनरल स्टडीज को बढ़ाना चाहता है, जीके को बढ़ाना चाहता है, तो इस ऐप में एक सेक्शन ऐसा भी डालें, जिससे कि वो स्टूडेंट हमारा जो 10वीं का है, 11वीं का है, वरिष्ठ उपाध्याय का है, प्रवेशिका का है और कॉलेजों में पढ़ रहा है, वो उस ऐप का उपयोग कर सके और अपनी जानकारी इस तरह का डेवलप करिए। एक टीम बनाइए और पूरा विभाग इसको सपोर्ट करेगा। एक आईसीटी की जो टीम पूरी बने और जो डे बाई डे इस पर जो भी अपग्रेडेशन हो सकते हैं, अपडेशन हो सकते हैं, क्या चीजें हम नहीं जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को बहुत अधिक फायदा हो। बहुत ज्यादा कहते हुए मैं ये जरूर करूंगा, इस कोरोना काल में शिक्षकों की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से, क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूं, ये अपील करना चाहूंगा कि हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत दिनों तक आप स्कूल्स बंद नहीं कर सकते, एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उम्मीद करते हैं कि सितंबर से ये शुरू हो जाए, और इससे तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी कोरोना से। इसके बहाने से अब हम बहुत ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जल्दी स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे, और बचाव रखते हुए, कोरोना से बचाव करते हुए सारे जो गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनको
फॉलो करते हुए हमें अब पुनः अध्यापन कार्य शुरू करना पड़ेगा। तो उस रूप में शिक्षकों का बड़ा रोल चाहिए और हो सकता है आजकल में कुछ को बहुत अप्रिय समाचार भी मिल सकते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की जो आदेश के तहत निश्चित रूप से जहां से भी सरप्लस हैं हम सरप्लस टीचर्स को हटा रहे हैं और कोशिश की गई है कि भाई जिले के जिले में पल्ले कुछ हो सकती है, लेकिन इन सबसे अब हमें, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता शिक्षा है और शिक्षा का प्रसार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, तो शिक्षकों को कुछ कष्ट सहन करते हुए भी अब हमें आगे बढ़ना है। और मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करूंगा कि हम एकजुट मन लगा करके, ये बहुत लॉस हो चुका है हमारे विद्यार्थी का, और इस लॉस की भरपाई हम जब भी कर पाएंगे जब हम मन लगा करके जहां भी हम पोस्टिंग है वहां शिक्षा का एक वातावरण बनाते हुए और इस ऐप के माध्यम से या टेक्स्ट बुक के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति करें, कंपनसेट करें और आगे बढ़ाएं। और ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः ये आपने अभी शायद ये पीपीटी बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं संस्कृत शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा और समीर जी को स्पेशली कि आपके आते ही ये देवबाड़ी ऐप जो है, नहीं शुरुआत पहले कर दी गई थी, लेकिन आप एज ए कमिश्नर यहाँ आए हैं तो आपकी ज्वाइन करने के बाद इसको हम लॉन्च कर रहे हैं आज के दिन, और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और पुनः इस टीम को जो, और इमरान के बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी लिए हैं, जमनालाल बजाज अवार्ड, भामाशाह अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, बहुत अच्छा टीचर है। और ऐसे टीचर अगर 10-20 भी अगर हो जाते हैं पूरे शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव, चाहे वो कोई सा भी शिक्षा विभाग हो, बहुत कमिटमेंट के साथ, बहुत बिलोंगिंगनेस रखते हुए। और हमको, मैं तो सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहूंगा राजस्थान के, कि आपको ऐसे शिक्षकों से जो है लेसन लेना चाहिए कि किस तरह से एक मन एकाग्रता के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं बिना किसी प्राइज के, बिना किसी अवार्ड के। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शिक्षकों को भी आमंत्रित करना चाहूंगा जो कुछ करना चाहें। अच्छा, कोई भी शिक्षक संस्कृत शिक्षा में कोई भी नवाचार करना चाहता है वो कभी भी मेरे से टाइम लेकर के मिल सकता है, उसके नवाचार को मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। कहीं किसी चीज की आर्थिक रूप से भी साधनों की जरूरत पड़ेगी तो उसकी व्यवस्था कर पाई जाएगी। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि संस्कृत शिक्षा के अंदर एक वातावरण बने, संस्कृत शिक्षा को केवल हम आर्थिक रूप से केवल अपना जीवन यापन करने के लिए अपना प्रोफेशन न माने। ये देववाणी है और इस देववाणी के रूप में तो देवों का जो संदेश है कम से कम उसको हम अंगीकार करें कि देव हमेशा मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। तो हम शिक्षकों को जो देववाणी में एजुकेशन दे रहे हैं उनको विद्यार्थी कल्याण के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि ये बच्चे हमारे आगे बढ़ करके अपना नाम रोशन कर सकें, शिक्षा का नाम रोशन कर सकें। और संस्कृत शिक्षा को मैंने विश्वविद्यालय से भी कहा, संस्कृत शिक्षा को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। संस्कृत, योग, वेद, आयुर्वेद, ये चारों बड़ी एक आपस में बड़ी इंटरलिंक जो है सब्जेक्ट्स हैं। और हमारी कोशिश है विश्वविद्यालय के माध्यम से हम वहां भी एक गांधी पीठ के माध्यम से शोध का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा शोध होना चाहिए, कैसे इस योग और वेद विज्ञान और संस्कृत और आयुर्वेद को आपस में लिंक करते हुए अच्छा सेंटर बनाएं, अच्छा शोध बनाएं। और जैसा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अभी एक जगह कहीं जो है आयुर्वेद का कोविड केयर सेंटर बनाया है, अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि इस तरह के, चाहे वो होम्योपैथी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेद हो, इस तरह के विधाएं और डेवलप की जाए और उसमें हमारे संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेष रूप से इमरान की टीम को और SSIET के पूरे लोगों को जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और बहुत कम समय में, कोरोना काल जब स्कूल शुरू हो रहा है उससे पहले ही जो इसके लॉन्च जो है ऐप का लॉन्च किया गया है। इसमें इमरान से मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि आप पूरी टीम को अपडेशन जरूर करते रहें, क्योंकि लॉन्च करना बहुत इजी है। इसको अपडेशन हम करते रहें, जो और नई चीजें, नए सेक्शन इसमें हम क्या बना सकते हैं, कहीं टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े तो वो बताएं, कहीं कोई स्पेस की जरूरत पड़े तो वो बताएं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। और मैं चाहूंगा संस्कृत शिक्षा विभाग को समिति से भी कि इसका प्रचार प्रसार स्कूलों के माध्यम से आप करवाएं, जिससे कि वो बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करें। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है, जिनके पास नहीं है, तो स्कूल्स में ये सुविधाएं हैं जहां बच्चे उस स्कूल में जाकर के जो लैपटॉप के माध्यम से और चीजों के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के देववाणी टाइप करेंगे तो वो ऐप का लिंक मिल जाएगा, उससे वो सीख सकते हैं। तो उन स्कूल्स में भी सभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो संभागीय अधिकारी हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा थोड़े दौरे करें, केवल ऑफिसेज में ना रहें, हर शिक्षा अधिकारी को अपने स्कूल्स का दौरा करें। मैंने समझ जी से कल ही कहा है, जिनके साथ मीटिंग हुई है,
कि आप इनसे फिर 15 दिन की 7 दिन की रिपोर्ट मंगवाएं कि किस संभागीय अधिकारी ने, जो शिक्षा अधिकारी लगे हुए हैं, कहां के दौरे किए, क्या क्या कमियां पाई गई, कौन शिक्षक आने वाले समय में जो स्कूल से खुल जाएंगे, इवन जो टीचर्स आ रहे हैं इस दौरान वो क्या काम कर रहे हैं, क्या ई लेक्चर्स तैयार करने में उनकी क्या भूमिका रही है, ऐसे कौन से लेक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए जो ई कंटेंट बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि एक नई शुरुआत आज संस्कृत शिक्षा विभाग में की है इस देववाणी ऐप के माध्यम से। सर आपसे यस भाई, चलवा दो। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी, माननीय मंत्री महोदय ने जो देववाणी ऐप है जो आपके निर्देशन में विभाग ने तैयार किया है उसका विधिवत लोकार्पण कर दिया है। और मैं सभी जो अध्यापकगण हैं, प्रधानाचार्यगण हैं, उनको ये निवेदन करूंगा कि इसको हमने कल ही देववाणी संस्कृत के नाम से गूगल का जो प्ले स्टोर है उस पर इसको हमने डलवा दिया है। तो अब आप में से हम इसका लिंक तो आपको भेजेंगे ही, और आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके जैसे आप देववाणी टाइप करेंगे तो उसका लिंक आ जाएगा, उसमें ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके फोन में बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अब जो इसकी ऐप की जो अब मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ऐप के बारे में जो बहुत मन से इन्होंने तैयार कराया है, काफी समय से वो ये कह रहे थे कि इसको जल्दी जल्दी तैयार किया जाए कि कोरोना का समय निकला जा रहा है,